टॉपिक का नाम है हमारा आज का डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर, एक एक्सेल के पर्टिकुलर सेल के अंदर इस चीज़ को रोकना या वैलिडेट करना चाहते हो कि इस सेल में इस चीज़ के अलावा कुछ और लिखी ना जा सके। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ रोल नंबर तो वहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ नेम तो वहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। हालांकि मैं टेक्स्ट का लेंथ भी डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कोई पासवर्ड है, आप कहीं भी पासवर्ड लिखने जाते हो या नया पासवर्ड टाइप करते हो तो वहाँ लिखा होता है पासवर्ड शुड कंटेन 10 कैरेक्टर्स, अपर केस, लोअर केस, देन उसके बाद कहते हैं कि इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर हमें देखनी होती है, राइट। तो जब भी हम डेटा को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटा वैलिडेशन को यूज़ करते हैं। क्लियर पॉइंट? सो वही चीज़ें लिखिए, इट इज़ यूज फीचर दैट रिस्ट्रिक्ट्स और द यूजर्स इनपुट टू वर्कशीट। इससे क्या होता है कि डेटा में जब इनपुट करते हो तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में बच्चों की मार्कशीट है, अब वहाँ पे मार्क्स मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती से 105 या 106 लिख दिया तो गलत रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो गलती ना हो इसलिए हम क्या करते डेटा को वहाँ पे वैलिडेट कर देते कि नंबर 100 से ज़्यादा अलाउ ही नहीं होंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर काम करेगा ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, डेटा वैलिडेशन को यूज़ करना है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के वैलिडेशंस होते हैं। कौन कौन से? जैसे होल नंबर, डेसिमल, टेक्स्ट लेंथ, डेट, लिस्ट, टाइम और कस्टम अलग अलग होते हैं, राइट। सो देखते हैं इसको एक्सेल में कैसे करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमें इस शीट के अंदर डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ इस तरीके से कि इन सेल्स के अंदर सेल नंबर 10 तक में सिर्फ कोई ना कोई होल नंबर आए। तो जस्ट लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन कि आप किस जगह पर इसको अप्लाई कर रहे हो। तो हमने सेलेक्ट किया कि हमें सेल नंबर A4 से लेके A10 तक रिस्ट्रिक्शन लगानी है। इसके बाद आप जाओगे डेटा के अंदर और डेटा के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे ऑप्शन डेटा वैलिडेशन का। इस पर क्लिक करते ही आपके पास खुलता है डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलती है, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। सेटिंग का यूज़ हम लोग करते हैं कि आप इसमें क्या अलाउ करना चाहते हो और क्या डिसअलाउ करना चाहते हो। इनपुट मैसेज, जैसे ही मेरा कर्सर इस सेल के पास जाए तो इसमें क्या लिखना है वो मैसेज वो मुझे पहले ही दिखा दे कि यहाँ पे 100 से कम लिखना है या 100 से ज़्यादा लिखना है, क्या इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन वो मुझे पहले ही वहाँ पर शो कर दे। एंड थर्ड, एरर अलर्ट। एरर अलर्ट मतलब कि अगर किसी ने कुछ गलत टाइप कर दिया हो तो उसको आगे बढ़ने देना है या वही रोक देना है। तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे स्टॉप तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप यूज़ करोगे वार्निंग तो आपको वार्न करेगा कि आप गलत टाइप कर रहे हो, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने देगा। एंड इन्फॉर्मेशन से आपको इन्फॉर्म करेगा। तो अब देखो तीनों के लोगो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं एंड जो भी आपने मैसेज लिखना है वो मैसेज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं होल नंबर सेट कर रहा हूँ कि 100 से कम ही नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाएंगे होल नंबर और यहाँ पर आप जाओगे वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ क्या करना है। यहाँ पे लिखना है कि अलाउ क्या चीज़ करोगे वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सो हमने कहा कि हमने अलाउ करना है एनी वैल्यू, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई वैलिडेशन इसके अंदर नहीं है। हमें क्या करना है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से कहाँ के बीच का होना चाहिए, हमने कहा जो होल नंबर आपका होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 100। सो यहाँ से हम पिक करेंगे दैट इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 100 कि मैक्सिमम 100 मार्क्स तक उसके अंदर आप लिख सकते हो। देन मैसेज में टाइप कर दो कि मैसेज क्या है इसका। हमने कहा मैसेज का नाम रख दिया हमने इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज लिख दिया टाइप मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100।
देन हम चलते हैं नेक्स्ट एरर पे। यहाँ पे एरर में हमने कहा कि क्या कर देना चाहिए, स्टॉप। हेडिंग क्या आएगी उसकी, रॉन्ग एंट्री। और मैसेज क्या आएगा इसका, नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 100 इज अलाउड। राइट। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा और मेरा कर्सर इस सेल के पास पहुंचेगा तो मुझे वो क्या दिखा रहा है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 100 टाइप करने हैं। फिर भी अगर बाय चांस मैं 101 लिखने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे, वो मुझे क्या दिखा देगा, यहाँ पे एरर शो कर देगा, जहाँ पे दिखा रही है क्या किया आपने, रॉन्ग एंट्री की है और नंबर लेस देन इक्वल टू 100 जो मैंने वहाँ टाइप किया था वो मुझे यहाँ पर शो करेगा। तो ये मुझे आगे बढ़ने देगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं 100 लिखूंगा तो वो मुझको वहाँ पे अलाउ कर देगा। ऐसे ही अगर मैं 250 की कोशिश करता हूँ, अगेन क्या दिखा देगा मुझे, वो एरर। लेकिन अगर मैं 25 लिखता हूँ तो वो मुझे उसको अलाउ कर देगा। सबको क्लियर है वाला पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, डेसिमल पे। अगर आपने सेम चीज किसी डेसिमल के अलाउ करनी है तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे यहाँ पर सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद चलते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। जितने भी अप्लाई होगा क्या करना है हमने, डेसिमल। अब हमने कहा कि कोई भी डेसिमल नंबर आ सकता है 0.1 से लेके 0.3 के बीच में। सिर्फ क्या आएगा, डेसिमल 0.1 से लेके 0.3 के बीच में। वैसे आप मैसेज टाइप कर दोगे यहाँ पर, वैसे आप यहाँ पे एरर मैसेज टाइप कर दोगे एंड देन ओके। अगर मैं लिखता हूँ 0.4 तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, एरर। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 0.2 तो वो उसको अलाउ कर देगा। 0.25 उसको भी अलाउ कर देगा। 0.31 उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम उस डेसिमल की वैल्यूएशन को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 0.1 से 0.3 के बीच की कोई भी डिजिट। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट। ये लिस्ट बहुत काम आती है। जैसे आप देखते हो किसी भी फॉर्म के अंदर जब भी आप कंट्री या स्टेट सेलेक्ट करते हो तो वो आपको टाइप करने की जगह नहीं देता, वो आपको एक लिस्ट खोल के दे देता है कि इस लिस्ट में सेलेक्ट करो कि आपका स्टेट कौन सा है और आपका कंट्री कौन सी है। राइट। क्यों नहीं देता भाई, कोई हर बंदा वहाँ पे जो लिख रहा है वो अलग अलग स्पेलिंग वहाँ पे लिख रहा है। राइट। तो वो गलती वहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या कोई एरर, अपर केस, लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही है, वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास 4 जोन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इन चारों में से मुझे कोई पिक करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन दूंगा ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर अप्लाई करके सिलेक्ट किया हमने उसको, देन जाएंगे वैलिडेशन के अंदर और यहाँ पर हम क्या पिक करेंगे, लिस्ट पिक करेंगे। और लिस्ट में आप जो जो सोर्स लिखना चाहते हो वो आप यहाँ मेंशन कर दो कि मुझे क्या क्या चाहिए, ईस्ट कॉमा वेस्ट कॉमा नॉर्थ कॉमा साउथ। और जैसे ही मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट की और इसको मैंने यहाँ से ओके किया तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ जाता है, साइड में एक ड्रॉप डाउन आ जाता है। उस पर क्लिक करके आप इसमें से कोई भी लिस्ट पिक कर सकते हैं। तो इससे ये रहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी केस मिस्टेक आपकी वहाँ पर नहीं रहती है। आपके पास एक प्रॉपर डेटा आ गया जहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके पर लिख के सकते हो उसको, वहाँ से लिखे हो तो सेट कर सकते हो, उसको लॉक करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास डेटा छोटा सा है, लिस्ट छोटी सी है, तो वहाँ टाइप करो ये बेटर है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा डेट के लिए आता है कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच की डेट ही लिखनी है। राइट। मुझे सिर्फ जनवरी 2025 की डेट ही यहाँ मेंशन करनी है, इसके अलावा कोई और डेट, आगे पीछे डेट यहाँ पे मेंशन नहीं होनी चाहिए। सो अगेन
फर्स्ट सेलेक्ट करना है, वैलिडेशन पे जाना है, और अब आप क्या पिक करेंगे यहाँ पे, डेट। मैं कहता हूँ कि भाई आज के बाद की डेट नहीं आनी चाहिए, आज के बाद की डेट मतलब लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, आज के कौन सा फॉर्मूला था हमारा, टुडे, कि लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो आपका टुडे होना चाहिए, कि जो भी आपकी करंट डेट है उसके आगे वो नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या फंक्शन लगा दिया हमने, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड हमने इसको यहाँ से सेव किया। अब अगर मैं लिखता हूँ आज की डेट, दैट इज 22 जनवरी 2025, तो उसने अलाउ कर दी। लेकिन अगर मैं कल की डेट लिखता हूँ, यानी कि आने वाले कल की, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये आपको फ्यूचर डेट अलाउ यहाँ पे नहीं है, पास्ट अलाउ है। तो हमने कहा 21/01/2025, तो वो अलाउ हो गया। अब क्योंकि वहाँ मैंने लगाया टुडे का फॉर्मूला, तो जैसे जैसे अपडेट डेट चेंज होगी वैसे वैसे वो अपडेट होता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कौन से फंक्शन को, हम लोग टुडे फंक्शन को वहाँ पर यूज करते हैं। सेम चीज टाइम के लिए आ जाएगा आपका, कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट करने की, वर्किंग आवर्स 8 बजे से लेके आगे 5 बजे तक के ही हैं, तो उसको सेट करने के लिए आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको कोई टेक्स्ट लेंथ यूज करना है, कि जो भी आप यहाँ टाइप करोगे इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 कैरेक्टर, कि उसके अंदर 10 या उससे कम कैरेक्टर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो फर्स्ट सिलेक्शन, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आप लोगे टेक्स्ट लेंथ, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 कैरेक्टर, कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर ही इसके अंदर आपके अलाउ है। हमने कहा ओके, हमने यहाँ पे लिखा ABCDEF, अलाउ हो गया क्योंकि इसमें 8 कैरेक्टर्स थे। लेकिन जैसे ही मैं इसको 8 की जगह पे और 3 कैरेक्टर बढ़ा देता हूँ इसके अंदर, तो वहाँ पे क्या आ जाती है आपके पास, एरर आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ, 6 + 4 + स्पेस कितने हो गए, 11 कैरेक्टर, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वहाँ पे क्या जाती है, आपको एरर शो करने लग जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस कम कर दूँ तो वो उसको अलाउ कर। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन को विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं इसके बाद कि अगर मुझे डेटा वैलिडेशन को यूज करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, हमें कस्टमाइज डेटा, जैसे कि इन सेल्स में सिर्फ नंबर अलाउ होने चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं इज का, इज नंबर का, कि ओनली इज नंबर अलाउ होने चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दूं कि कोई भी होल नंबर मोर देन 0 हो तो भी चल जाएगा। अगर मैं नंबर बता दूंगा तो ऑब्वियसली वो टेक्स्ट को आप अलाउ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो तरीका क्या हो गया, सेलेक्ट किया, गए यहाँ से वैलिडेशन के अंदर, और अब अगर आपने इसको फॉर्मूले से यूज करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, इसके अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर, कस्टम ऑप्शन के अंदर आप जाओगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, कि यहाँ पर क्या अलाउ होना चाहिए आपका, ओनली नंबर। तो हम फॉर्मूला लगा किस चीज का, इज नंबर का, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया सेल एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। ओके किया यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ नंबर तो अलाउ हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाउ करता हूँ तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो क्योंकि हमने क्या यूज किया, वहाँ पे इस नंबर का फॉर्मूला यूज किया। वैसे ही अगर वो कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, आपका टेक्स्ट आ सकता है, तो हम क्या अलाउ करेंगे, फिर भी टेक्स्ट अलाउ करेंगे। तो अगेन सेलेक्ट करेंगे रेंज को, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे जाएंगे हम कस्टम के अंदर, और यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला किस चीज का, इज टेक्स्ट का, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द सेल, ब्रैकेट क्लोज। जैसे अब इसको ओके करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो उसको अलाउ कर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे मुझे वो एरर शो करने लगेगा। वो आप लगा सकते हो, वो तो मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हो।
फ्यूचर डेट वाला हम लोग जस्ट किया हम लोगों ने, टुडे वाला फ्यूचर डेट अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जहाँ पे कोई भी एंट्री डिपेंड करती है अनदर सेल के ऊपर। लाइक हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ ऑर्डर आईडी, आइटम, सेल यूनिट और उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि क्या आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे कि कोई भी नंबर वो हो सकता है बट दैट नंबर शुड नॉट बी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द सेल यूनिट। मतलब जो भी आपकी सेल यूनिट है इसके डबल से कम होनी चाहिए। मतलब अगर ये 25 है तो डबल कितना हो गया इसका 50 से कम वो होना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली चीज को कैलकुलेट करे। तो फर्स्ट सिलेक्शन, वैलिडेशन, कस्टम, it should be a whole number that should be less than, किस चीज के लेस देन, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2। कि यहाँ पर हमने कोई भी नंबर अलाउ करना है जो लेस देन हो किसके, सेल यूनिट के डबल से, तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया यहाँ पे एंड ओके। तो अगर मैं यहाँ 51 लिखता हूँ तो एरर आ जाएगी, लेकिन अगर मैं 49 लिखता हूँ यहाँ पे तो वहाँ पे मुझे शो करना शुरू कर। तो इस तरीके से अगर वो किसी और सेल में डिपेंडेंट है तो हम उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कि यहाँ पर आपके पास जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो मोर देन 5 कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली लेंथ वाला लगा देंगे कि टेक्स्ट लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्स्ट लेंथ जो है वो मोर देन या इक्वल टू या लेस देन 10 कैरेक्टर्स है, प्लस वो हमेशा प्रॉपर केस में होना चाहिए। किस केस में होना चाहिए, वो प्रॉपर केस में होना चाहिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लिखा गया हो क्या वो प्रॉपर केस में है या नहीं, तो उसके लिए मैं लगा दे कौन सा फंक्शन, एग्जैक्ट का फंक्शन। तो यहाँ पर चेक करते हैं। अब तरीका क्या है इसको समझने का कि जब भी कोई वैलिडेशन इस तरीके की आती है जो उसकी कस्टमाइज है तो कोशिश करना कि पहले आप उसको साइड में करके देख लें। रिक्वायरमेंट ये है कि टेक्स्ट लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, प्लस वो हमारा किस में होना चाहिए, प्रॉपर केस में होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अब यहाँ पर इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स भी हैं एंड इट इज इन प्रॉपर केस। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम लगाते हैं, पहले चेक करते हैं कौन सा फंक्शन, लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन बताएगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, दैट इज 6 कैरेक्टर्स। और ये चीज प्रॉपर है या नहीं उसको कौन बताएगा, एग्जैक्ट फंक्शन विथ प्रॉपर। सो इज इक्वल टू एग्जैक्ट is this cell is exactly same of proper of this cell। क्या ये सेल अपने ही प्रॉपर के इक्वल है या नहीं, क्या कह रहा है कि यस ट्रू है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दो चीजों को एक साथ करने के लिए, एंड फंक्शन। तो एंड में लिखेंगे हम लोग वो दोनों फंक्शन। पहला फंक्शन क्या कि len of this cell is equal to or less than 10, कॉमा दूसरा exact of this कॉमा proper of this is equal to true। तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। हमने क्या किया, आप डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले को कॉपी करके और इस फॉर्मूले को कॉपी करके इस फॉर्मूले के अंदर लिख सकते। तो हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, वही फॉर्मूला बाहर लगाया था उसी को हमने वो कॉपी कर दिया, राइट। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है इन सेल्स के ऊपर, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। जस्ट सेल नंबर चेंज कर देना, F50 से क्या आ जाएगा आपका A46 आ जाएगा। सेलेक्ट किया हमने यहाँ रेंज को, चलते वैलिडेशन के अंदर, किसके अंदर, कस्टम के अंदर, और यहाँ पे लगाते हैं हम वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेल नंबर A46
846 एंड यहाँ पर भी आपका 846। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्मॉल केस में, तो अलाउ नहीं करेगा। हमने यहाँ पे लिखा प्रॉपर केस में लेकिन 10 से ज़्यादा, तो भी वो अलाउ नहीं करेगा। प्रॉपर केस में लेकिन 10 से कम, तो वो उसको अलाउ कर देगा। यही रिक्वायरमेंट थी हमारी कि वो प्रॉपर केस में भी होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप एक पर्टिकुलर डेटा के अंदर मल्टीपल फॉर्मूलेज यूज़ करना चाहते हो, तो पहले आप उसको इस तरीके से एक बार साइड में करके देख लो, ताकि आपको बार बार अंदर करने में गलती फील ना हो। अपर केस ओनली के लिए एग्जैक्ट लग जाएगा, लोअर केस के लिए भी एग्जैक्ट के साथ लोअर लग जाएगा। अलाउ एंट्री ऑफ वीक डे ओनली, हमें यहाँ पर सिर्फ वीक डे अलाउ करने हैं। अब ये चेक करने के लिए कि क्या कोई डेट वीक डे है या नहीं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला वीक डे का। तो पहले का बाहर चेक कर लेते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी एक डेट लिख लेता हूँ जिसको मुझे यहाँ पर चेक करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग वीक डे का, सीरियल नंबर ले लिया हमने ये, कॉमा हमारा वीक शुरू कब से होता है, मंडे से लेके संडे तक, राइट। अगर मेरा मंडे से संडे आ रहा है तो हमें ये चाहिए कि जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 6 हो, क्योंकि 6 और 7 तो सैटरडे और संडे हो जाएगा। हमें चाहिए कौन से डे, वीक डे, यानी कि फ्राइडे तक के डेट चाहिए, राइट। सो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसका आंसर आ गया हमारा 3। हमें ये चेक करना है कि क्या ये लेस देन 6 है, तो क्या दिखा रहा है ये ट्रू। लेकिन अगर मैं संडे की डेट लिखता हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे सैटरडे संडे अलाउ नहीं करना, राइट। सो लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग, कॉपी किया फॉर्मूला, सेलेक्ट किया हमने रेंज, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन करना है, यहाँ से कस्टम फॉर्मूले में जाके आप फॉर्मूला पेस्ट करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ अलाउ क्या करना है, सिर्फ वीकडे अलाउ करना है। जो वीकडे का फॉर्मूला लगाने पर आंसर क्या है, 6 से कम है। हम लिखते हैं आज की डेट, तो वह अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे की डेट तो वो अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सैटरडे की डेट तो वो भी वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं फ्राइडे की डेट लिखता हूँ तो मुझे जब भी डेट लिखनी है तो मुझे डे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डेट टाइप करूँगा। अगर वो सैटरडे संडे में से कुछ भी है तो वो आगे अलाउ उसको नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन। तो यहाँ आपको प्रायर जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर सबको? डन करते हैं इसको।